अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है ये है दावत व्लॉग। बहुत दिनों के बाद हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और आज सुबह ही हमें पता चला, हमें जो है वो मामू और मुमानी ने सरप्राइज़ दिया कि वो लोग दुबई आए हुए हैं और हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। पहले तो वो उम्रा गए थे बाय कार और फिर हमारी तरफ जो है वो आ रहे हैं अभी। तो जल्दी से जो है वो घर को समेटते हैं क्योंकि जस्ट अभी अभी हम सब उठे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काम जो है वो हम लोग कहाँ से शुरू करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आयशा ने देखी ये सारा कुछ साफ़ किया है। वैसे तो हमारा घर साफ़ ही रहता है, सब लोग कहते हैं, लेकिन नहीं जी, बहुत ज़्यादा गंद भी था। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुशन कवर्स जो हैं वो चेंज कर रही हूँ और डस्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। रोज़ाना चीज़ों के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है कि मुझे रोज़ाना फिर डस्टिंग करना पड़ता है। एनीवेज़ अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और किचन में देखें जो भी कुछ फ्रीज़र में पड़ा हुआ था वो सारा मामा ने निकाल लिया। अभी तक हमें जो है वो मेन्यू का कुछ पता नहीं था क्योंकि मेहमानों ने रात डिनर पर आना था। जी बिल्कुल। बस मैंने गोश्त को कहा आपसे मैंने ये बनाने, और कीमे को कहा आपसे मैंने ये बनाना, चिकन को मैंने कहा आपसे तो मैंने बिरयानी बनानी है। यही मैं बात कर रही थी सच में। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं वीडियो बना रही थी और माँ बोली थी बस तुम देखती जाओ। मैं खुद कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सच में, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो शुरुआत मीठे से करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। जली जो है वो जल्दी जैसे मामा ने बना ली और वैसे ये काम मैं करती हूँ, लेकिन मेरा एक पैर जो है वो बाहर था और एक पैर किचन में था क्योंकि मुझे शूटिंग करनी थी और बाहर मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो बस जली जो है वो हम लोगों ने फ्रिज में रख दी है और 1 घंटे के बाद इसका काम हम लोग मुकम्मल करेंगे। और अभी जल्दी से जो है वो शामी कबाब की तैयारी करते हैं। तो ये हमने मटन के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। आज हमने बड़े बड़े पीसेस यूज़ किए हैं जिसकी वजह से शामी कबाब भी हमारे बहुत ही मज़े के बने थे। इसके बाद पानी और गर्म मसाले जो भी कुछ इसके अंदर यूज़ होता है, जैसे बे लीव्स, सिनेमन स्टिक और साथ में 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स हैं, एक स्मॉल अनियन और साथ में 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर सीड्स और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट और फिर रेड चिली फ्लेक्स भी मामा ने इसके अंदर शामिल किए और डर डर के ऐड करी थी क्योंकि मेहमान जो हमारे घर पे आ रहे हैं ना तो वो स्पाइसी फूड इतना पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल। मेरे भाभी और भाई जो है वो उनको बिल्कुल स्पाइसी फूड पसंद ही नहीं है। आयशा को कह रही, मैंने कहा आयशा है अल्लाह ये तो स्पाइसी नहीं है देखेगा। आयशा कह रही हाँ मामा फिर हम कैसे खाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं खैर है। आज मेहमान आ रहे हैं, तुम लोग की फिक्र मैं आज नहीं कर रही। यहाँ पे देखें चना दाल को भी हमने गर्म पानी में सोक किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और अभी हम लोग चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन विद बोन लिया, फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है और फिर इसके अंदर जो है वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला हमारा शामिल हो चुका है शान का, और फिर सॉल्ट है। नेक्स्ट इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि रेड रेड सा कलर हो इसके अंदर, और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और 1 से 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट भी हमारा शामिल हो चुका है इसके अंदर। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखें रेड रेड सी चिकन जो है वो हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। इसको आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना। मेरी तबीयत 2 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गले में सख्त तकलीफ़, लेकिन फिर भी मैंने कल अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया। हालांकि मैं बीमार थी लेकिन मैंने बोला कि नहीं, तुम अगर बेड पे लेटी रही ना तो फिर काम कैसे होंगे। काम इतने ज़्यादा थे और मामा को मैं अकेले जो है वो किचन में नहीं छोड़ रही थी। मतलब जाहिर सी बात है किचन में कुकिंग के अलावा भी साफ़ सफाई होती है, ये वो। हाँ बिल्कुल, काम तो बहुत ज़्यादा होता है। मेहमान जब आते हैं तो फिर तो घर में भी इतना सारा काम होता है। यहाँ पे देखिए मैं मीठी चटनी भी फ़ौरन ही बना रही हूँ ना, झटपट वाली। यहाँ पे देखें मेरे रूम का हाल, और मामा ने बोला कि सारे बेडरूम्स का जो है वो बेडशीट तुमने चेंज करना है आज और साथ ही साथ डस्टिंग भी करनी है। तो मैंने डस्टिंग जो है वो पहले ही कर ली थी और अभी मैं वैक्यूम जो है वो लगा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और आयशा ना अपनी ममानी के साथ ना 10 साल के बाद मिल रही है ना। मैं भी मिल रही हूँ 10 साल के बाद। तुम हाँ। क्या, मैं भी। क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद। हाँ, क्योंकि वो लोग कतर में होते हैं ना, बस मैं भी, बस बात वगैरह होती है लेकिन बस आए नहीं है ना वो लोग। हाँ, काफ़ी टाइम से हम भी कतर नहीं गए, वो भी नहीं आए। जी बिल्कुल। इसलिए बस ज़्यादा खुशी तो इसलिए हो रही थी कि 10 साल के बाद मिल रहे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे देखें शामी कबाब के लिए गोश्त हमारा गल चुका है, तो इसके अंदर कम्प्लीटली तो नहीं गला, तो हमने सोचा कि चलो दाल वगैरह इसके अंदर शामिल कर देंगे, दालों के साथ ही ये खुद ब खुद गल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अयान जो है वो आया, खैर वो स्कूल गया हुआ था, फिर बाद में वो आया, बोलता है मामा से, मामा आप तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से जो है वो तैयारियाँ वगैरह कर रही है, आज तो आपके भाई जो आ रहे हैं। हाँ कह रहे थे बहुत खुश नज़र आ रही है। हाँ भाई आ रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ ना, क्यों नहीं खुश नज़र आऊँगी। कौन सी बहन होगी जो खुश नहीं होगी, है ना। जी बिल्कुल।
ये देखें आज मुझे कहीं से ये न्यू कैंडल्स जो है वो नज़र आ गए। मामा बोल रही थी मुझसे कि न्यू कैंडल्स हमारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं मामा नहीं, आपको क्यों ऐसा लगता है। हाँ मुझे पता था ना आयशा। मामा को हमेशा हर एक चीज़ का पता होता है, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा दूध जो है वो हमने बॉईल होने के लिए रख दिया लबी शीरे के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे चाट की तैयारी हो रही है। आज हम लोगों ने बनाना है दही बड़े, तो इसके लिए हमने जो है वो चनों को भी बॉईल किया और साथ ही साथ दही बड़े जो है वो हमारे पहले से ही फ्रीज़र में पड़े हुए थे। प्री रमज़ान में हम लोगों ने बनाए थे और शुक्र से आज तक ये काम आ रहे हैं हमारे। अच्छा तो फिर दही को भी हमने फेंट लिया। दही के अंदर हम लोग मसाले वगैरह शामिल करेंगे। सबसे पहले तो है सॉल्ट और फिर भुना हुआ ज़ीरा, चाट मसाला और रेड चिली फ्लेक्स मामा डर डर के ऐड कर रही हैं एज़ यूजुअल, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम लोगों ने सारा कुछ डाल लेना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने प्याज ऐड किया। हाँ बिल्कुल प्याज भी ऐड किया। और ये देखिए यहाँ पे दही थोड़ा सा मुझे कम लग रहे थे, फिर मैंने और भी ऐड किया इस पे ना। आयशा कह रही मामा यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऊपर नहीं डाले। मैंने कहा नहीं जी आयशा बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। हाँ फिर मेहमान खा नहीं पाएंगे, फिर फ़ायदा फ़ायदा ही क्या है। मैंने कहा अच्छी तरीके से उनको खाना चाहिए ना। तो ये जो चाट है ये हमारा फ्रिज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे देखें दूध हमारा बॉईल हो चुका है। इसके अंदर हमने कलरफुल सेवइयों को शामिल किया और फिर अभी इसके लिए जल्दी से कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा दूध लिया और साथ में दो से 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर का हमने शामिल किया। अच्छे से आपने मिक्स करना और मेक श्योर करना कि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा तो शुगर जो है वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर शामिल करना है। और साथ ही साथ ये स्लरी भी हमारी ऐड हो चुकी है और आपने फिर इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो है वो स्मेल ना हो। हाँ बिल्कुल। जो मेरे भाभी है ना ये भी हमारी व्यूअर्स हैं जी और यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि आयान बेचारा वो स्कूल में था। फ्रिज में तो पड़ा था खाना, कद्दू और दाल। लेकिन ये लोग कहाँ, मतलब एक टाइम पे जब माँ बनाती है तो दूसरे टाइम पे वो लोग नहीं खाते ही नहीं है सच में। फिर मैंने अरहम को कहा जाओ बाहर से ही कुछ लेकर आ जाओ। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमारी नेबर है ना उन लोगों ने भी दाल भिजवाई। मैंने तो सच में दाल ही खाया, इतना मज़े का था ना कि क्या बताऊँ। और साथ में चिकन भी, और हमने ग्रिल चिकन बाहर से मंगवा लिया तो वो हमारा लंच हो गया। अच्छा तो कस्टर्ड जैसे ही हमारा कूल डाउन हो गया फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर फ्रूट शामिल किए, जिसमें है मैंगो, साथ में ग्रेप्स है, बनाना, और जो भी आप लोगों को फ्रूट्स पसंद हो तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर हाफ़ कप भर के इसके अंदर थिक क्रीम का भी हमारा शामिल हो चुका है। अच्छे से आपने मिक्स करना है और साथ ही साथ जली भी मामा ने जो है वो कट करके साइड पे रख दी है। और उन्होंने बोला कि जली जो है वो मुझसे हमेशा ख़राब होती है। मैंने मामा से बोला नहीं आज ख़राब नहीं होगी। हाँ शुक्र है आज अच्छे अच्छे से क्यूब बन गए थे सच में। वैसे तो अच्छे क्यूब बनते ही नहीं है ना, कभी कभार तो मेल्ट भी हो जाती है। हाँ मुझे इतना शौक होता है वो तुम्हारी वजह से ना। तुम कहती मामा नहीं नहीं गर्म नहीं है, आज मैंने ठंडा करके ही डाल दिया। हाँ हमेशा ऐसे ही होता है तो ये कस्टर्ड भी हमारे फ्रिज के अंदर चला जाएगा। और ये देखें शामी कबाब का मिक्सचर भी जो है वो रेडी हो रहा है साथ साथ। और अभी चिकन टिक्का बिरयानी के लिए चिकन को जो है वो हम लोग पकाते हैं। तो पैन में तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला। हाँ बिल्कुल। पहले आपने तेज़ आंच पे रखने, उसके बाद फिर आपने हल्की आंच पे रखने। आयशा को मैं यही बोल रही थी, आयशा ये देखो इतनी चीज़ें बन गए, इतनी चीज़ें बन गए। मैं इसको मतलब ऐसे करती हूँ ना, फिर ये डर जाती है ना कि ओए अल्लाह इतनी सारी चीज़ें और भी रहते हैं। हाँ फिर मैं हिम्मत हार जाती हूँ कि मामा इतने कम टाइम में कैसे होगा सब। हाँ खुश हो जाती है ये, फिर बहुत ज़्यादा अलग ही किस्म की खुशी होती है वो। अच्छा तो साथ ही साथ बिरयानी के लिए कौरमा भी रेडी हो रहा है। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया और फिर इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज हैं तो प्याज़ों को कट करके तो हमने शामिल कर दिया है। और जैसे ये लाइट ब्राउन होंगे तो फिर इसका हम लोग कुछ करेंगे। यहाँ पे देखें अयान स्कूल से वापस आ गया है, आईपैड पे लगा रहा वो। ये दोनों आराम से मज़े से लेटे रहे सोफ़े पे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ इतना आसान है यार। हमको जो भी काम के लिए गए फिर कहती मामा नहीं नहीं मेरा इतना ज़्यादा वो रहता है ना, होमवर्क असाइनमेंट्स, यही बहाने होते हैं इनके पास। अच्छा जैसे ही लाइट ब्राउन हो गए प्याज, फिर 1 क्यूब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का हमारा शामिल हो गया। फिर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर था और साथ में हाफ़ पैकेट जो है वो बिरयानी मसाला, साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और जिस बोल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मसाला बच गया था तो पानी वगैरह डाल के तो वो भी हमने शामिल कर दिया था। अच्छा तो ये देखें शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो कितना अच्छा बना है। हाँ कितना रेशा है ना देखें। और यहाँ पे देखें आयशा का फेवरेट पार्ट, हाँ चिकन को कोयला दे रही, कोयले का धुआं दे रही है चिकन को कोयला दे रही खाने के लिए दे। मैंने कहा खा लो। मुझे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद है। अच्छा जो कौरमा हमने अलग से बनाया था ना बिरयानी के लिए तो वो सारा कुछ भी हमारा पैन के अंदर शामिल हो गया। साथ साथ मैं पीछे बैकग्राउंड में बर्तन धो रही थी। बर्तन तो मैंने इसके लिए मना भी किया था। मैंने कहा आयशा तुमने बर्तन को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन नहीं जी मैं जाके वहाँ पे थोड़े से रेस्ट के लिए बैठ गई, जाके जल्दी जल्दी खड़ी हो गई।
हाँ, बर्तन तो मैं नहीं धोने थे एज़ यूजुअल, क्योंकि ये मेरा ही काम होता है। अच्छा, धनिया पुदीना को जो है वो हमने कौरमे के अंदर भी शामिल कर दिया, साथ ही साथ शामी कबाब के मिक्सचर में भी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मामा ने शामी कबाब मिक्सचर को टेस्ट किया तो वो बोली थी बहुत ही ज़्यादा फीका है, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, इसमें मैं ना थोड़े से चिली शामिल कर दूँगी। हाँ, मैंने कहा चिली शामिल कर दूंगी, वो भी नहीं डाले मैंने ना, ग्रीन चिली भी डर डर के नहीं डाला, वो तो बिल्कुल डाला ही नहीं। ये देखें, गोश्त को भी मामा वॉश करिए। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि आप लोग गोश्त को अच्छे से वॉश नहीं करते, तो देखें आप लोग के सामने है, लेकिन फिर भी गोश्त गोश्त ही होता है ना, खून नहीं होगा तो और क्या होगा। हाँ सच में, फिर भी खून निकलता है, क्या करूं मैं इसका, कुछ भी नहीं कर सकती। ऑयल डाल दिया और ये गोश्त डाल दिया और अदरक और लहसुन के जो क्यूब थे वो डाल दिए, तेज आंच पे मैंने इसको पकाया। हाँ, फिर एक मीडियम साइज का हमारा टमाटर इसके अंदर शामिल हो गया। ये असल में हम लोग नमकीन गोश्त बना रहे हैं, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, पानी वगैरह, तो हम लोग बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। हाँ बिल्कुल, बस हल्की आंच पे। खुद ब खुद इतना ज्यादा इसने पानी छोड़ा है कि क्या बताऊं। आयशा को देखी यहाँ पे, इसका ये जो रेसिपी थी ना ये फेल हो गई थी, है ना। हाँ, मैंने पता है क्या प्लान किया था, मैं सोच रही थी कि चलो नहाने से पहले जो है वो जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी, वैसे भी मेहमानों ने रात के टाइम आना है, और मैंने ना क्या करना है कि हाफ कुक रोटियां बना के ना फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। हाँ बिल्कुल आयशा, ये जब हमने वहाँ पे क्या नाम है रमज़ान में बनाए थे वो तो अच्छे बने थे, क्योंकि वो हमने फ्रीज किए थे शायद। हाँ बिल्कुल, इसको भी फ्रीज करना चाहिए था ना, है ना, बिल्कुल, वरना ये बिल्कुल भी सख्त ना बनते। हाँ सच में ये रेसिपी मेरी फ्लॉप हो गई। अच्छा, ये देखें, खुब्स को जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया सैलेड के लिए, और ये हम लोग इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, आज हम लोग एयर फ्राई यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। वैसे इतने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं हम लोग, क्योंकि चूल्हा जो है वो खाली नहीं था। हाँ, मैंने आयशा को कहा चलो इसको एयर फ्रायर में कर ले। आयशा कह रही मामा ऐसी बीमार शिकल है, मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर वैसे भी सैलेड पे ही जाने, सैलेड तो वैसे भी ऐसे लोग खाते हैं ना। डाइट वाले लोग तो मरीज किस्म का ही खाना खाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैंने कहा इसको मरीज ही होने दे। अच्छा, यहाँ पे देखें मामा ने क्या किया, मेरे बगैर ही जो है वो वेजिटेबल्स को काट लिया सैलेड के लिए, और मैंने उन्हें मना भी किया था कि कैमरे के सामने ही सारे काम होंगे। तो मैं तुम्हें आवाज़ें देती हूँ, आयशा मैं ये काम कर रही हूँ, अच्छा मामा मैं आ रही हूँ, इतने घंटों में आती है ना, सच में मैंने कहा मेहमान चले भी जाएंगे। ये भी ठीक है, क्योंकि मैं और काम भी कर रही थी, मेरी भी कोई गलती थी नहीं। अच्छा, ये देखें, नमकीन गोश्त के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, लास्ट में फिर हमने एक ग्रीन चिली और साथ में सॉल्ट शामिल कर दिया था, और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन गई थी, बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं। अच्छा, तो ऐसी रेसिपीज़ जो है वो बनानी चाहिए दावतों में। तो मामा ने ना साथ साथ ग्रीन चटनी भी बना ली, और अभी उन्होंने सीही कबाब की तैयारी शुरू की है। तो इसके लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, साथ में मिंट एंड कोरिएंडर और हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। हाँ बिल्कुल, बस इसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप किया, उसके बाद फिर पानी रिमूव करके ये डाल दिया, और पूरा मैंने नहीं डाला, और बाकी मैंने सारा छोड़ भी दिया था। क्यों? बस मैंने कहा वैसे इसको छोड़ो, दफ़ा करो, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, ये लास्ट वाली रेसिपी थी ना। अच्छा, तो अभी इसके अंदर जो है वो हमारे मसाले ऐड होंगे। सबसे पहले तो है हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, और फिर रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, और ये जो मिक्सचर है हमारा तैयार हो गया है। तवे के ऊपर जो है वो हम लोगों ने कबाबों को बनाना है, ऑयल हमने शामिल कर दिया है, और अभी मिक्सचर से हम लोग कबाबों का शेप देंगे। आज जो है वो मामा का इरादा था कि वो गोला कबाब बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं मामा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं सिजलर सीही कबाब ही बना लेती हूँ। हाँ सच में, ये गोला कबाब का ना माँ लग रही थी, है ना, इतने मोटे मोटे थे, है ना। सीही कबाब तो कहीं से लग भी नहीं रहे थे ना। मैंने कौन सा सीख उठा के तो उसके ऊपर रख दिया, मैंने कहा चलो जो हाथ में बन रहा है शेप वही, बस उसको सीखी कबाब का ही नाम दे देंगे। अभी हमने सुमक शामिल किया, और साथ में है ऑलिव ऑयल, और अच्छे से आपने मिक्स करना है। ये सैलेड भी हमारा एकदम तैयार हो चुका है। ये अरबिक सैलेड हम लोग बना रहे थे आज, और साथ में ये अरहम जो है वो जूस भी लेकर आ गया था। हाँ बिल्कुल, बस जूस भी इसमें मैंने डाल दिया। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं ऑरेंज जूस ही बनाऊंगी, लेकिन ये हमारी जो है ना मास्टर साहिबा इसने मना किया। मुझसे ही सब लोग मशवरे करते हैं, और मैं जब बोलती हूँ कि नहीं तो फिर नहीं होता है। हाँ नहीं होते, कह रही थी मामा बस छोड़े, इतना टाइम ही नहीं है, सच में, पर ये भी सही कह रही थी ना। मैं प्लानर हूँ ना आपकी, मुझे पता है कि ये काम जो है वो कितने अरसे में होंगे। अच्छा खैर, तो अरहम जो है वो एक एक डिश जैसी रेडी हो रही थी, तो वो टेबल पे रख रहा था।
अयान का कल जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट था और वह इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं ये कैसे पढ़ेगा, लेकिन फिर शुक्र है बाद में खुद ब खुद बैठ गया। सच में मैं भी इतनी खुश हो गई, मैंने कहा शुक्र है आयशा वो देखो खुद ही पढ़ रहा है। वरना उसे जो है वो बिठा के ना पढ़ाना पड़ता है। हाँ, वो भी डंडा साथ में रख के। ये देखें ग्रीन चटनी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और अभी सारे ही डिशेस जो है वो कंप्लीट हो गए थे, बस बिरयानी की असेंबलिंग रहती थी और साथ में सिजलर की रेसिपी और शामी भी रहती थी और रोटी भी रहती थी। रोटियां तो मम्मा बनी बनाई पड़ी थी हाँ, पहले बनी से। बनाई पड़ी थी, उसको पकाना भी था ना। हाँ, लास्ट टच देना था बस, जो कि मैं उसमें फेल हो गई। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना वरना काफ़ी बेइज्जती होगी, जैसे मेरी हुई थी। मामा ने सबके सामने बोला कि ये आयशा ने रोटियां बनाई। हाँ ना, मैंने कहा आयशा नहीं बनाई, इतनी अच्छी सारी चीजें मैंने बनाई थी तो एक तो तुमने बनाई थी तो उसकी तो फिर होनी चाहिए ना। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा आयशा ये रेसिपी फेल हो गई है। हाँ तो वही ना हुआ। माँ बात तो वही है ना। बिल्कुल, तो मुझे तो छुपाने की आदत है ही नहीं। अच्छा, ये देखें सिजलर प्लेट के ऊपर जो है वो हमने बटर डाला। जैसे ही बटर मेल्ट हुआ फिर इसके बाद अनियन, टोमेटो, ग्रीन चिलीज़ और अभी ऊपर से हम लोग ये पके हुए सीही कबाब शामिल कर देंगे। मोटे ताज़े सीखी कबाब बेचारे पक पक के इतने बेचारे हो गए थे। आयशा मुझे कह रही थी मामा इसे शक्ल से जूसी जूसी लग रहे हैं। मैंने कहा आयशा इसको पका पका के हमने सूखड़ा काकड़ा ही बनाना है, लेकिन फिर भी ये बेशर्म नहीं, सूखड़े काकड़े नहीं हुए मेरी तरह। काफ़ी जूसी थे। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अरहम कैंडल ऑन कर रहा है। मामा ने उसे बोला कि जल्दी से कैंडल ऑन करो ताकि अच्छी अच्छी खुशबू क्या हो गया, जितने ज़्यादा हम गलत हो रहे हैं ना। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कैंडल में कि क्या बताएं। अभी देखें हमारे सारे डिशेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मामा ने यहाँ पे मुझसे बोला कि तुम ये प्लेट निकालो और मैं साथ साथ डर भी रही थी क्योंकि मुझे सख्त डांट पड़ती है यहाँ पे कि ये वाला प्लेट नहीं दूसरा निकालना है तुमने। ना तुम ऐसी प्लेट निकालती हो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होती है। आपको तो सारे प्लेट्स और डिशेस से नफरत है। हाँ, मैं कहती हूँ आयशा एक दो दफ़ा यूज़ करे उसके बाद फिर नए वाले आने चाहिए, लेकिन कहाँ हो सकते हैं ना। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, जगह जो है वो किचन में इतनी नहीं है ऑब्वियसली। और ये देखें हमारा सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया है और टेबल पे रख दिया। साथ साथ मैं टेबल को भी देख रही थी कि अगर हम ठीक से रख रहे हैं ना सारी चीज़ें, और सर्विंग स्पून वगैरह, बोल्स और ये सब तो है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा था सब कुछ और मेहमानों को भी खाना बहुत ही अच्छा लगा। किसी को तो बिल्कुल भी हम लोग दिखा नहीं सके क्योंकि वैसे तो मामा की फ़ैमिली में सभी लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिर भी हर एक का जो है वो अपना वो होता है। हाँ, प्राइवेसी। हाँ, अच्छा, तो ये गिफ्ट्स हैं जो कि मामू वगैरह लेकर आए हैं हमारे लिए। जमज़म है, जमज़म का पानी, क्योंकि वो रिसेंटली उम्रे से आए हैं। और साथ में एक काउंटर मशीन है जो कि बहुत ही प्यारा है, उसके ऊपर डायमंड्स हैं। और जानमाज भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोजी कंफर्टेबल सा है ना। मैं इसी पे ही नमाज़ पढ़ूंगी आज से। हाँ बिल्कुल, आयशा का फेवरेट बकलावा जो कि आयशा के लिए लेकर आए हैं, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मामू को पता है कि मुझे बकलावा बहुत पसंद है। साथ में खजूर वाले बिस्किट्स हैं। और ये देखें यहाँ पे मामा आपको मेहंदी जो है वो डिज़ाइन दिखा रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी जो है वो लगाई है मामी ने। मामी को बहुत ही अच्छा आता है ये सब, है ना। हाँ बिल्कुल, आयशा को आयशा की तरह ही मॉडर्न ही वो मेहंदी लगा के दी है। इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन आती है, क्या बताएं। ये देखिए यहाँ रात का वो 1 बज रहा है ना। हाँ, रात के 1 बज रहे थे और हमने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया कि आप ना हमारी तरफ रुक जाएं, लेकिन फिर उनको जाना था और बस फिर उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, मतलब रात के 1 भी बज गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बस लास्ट में ये कहूँगी कि अपने तो अपने ही होते हैं।